हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पलकुक दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग आप अच्छे होंगे। गाइस हम भी बहुत अच्छे हैं। तो कल गाइस मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि कल हो गई थी मेरी तबीयत खराब, मेरी भी और थोड़ा सा बाबू को भी कोल्ड जैसा हो रहा था, तो इस वजह से। बाकी हम नहा करके हो गए रेडी, पूजा वूजा हमारी हो गई है। अब चल रही है हमारी नाश्ते की तैयारी। तो सोच रही हूँ नाश्ते में क्या बनाऊं। तो पहले थोड़ा सा अभी भी मेरे ना हेडेक है, मुझे ना ऐसे सर्दी जैसे जैसे सर्दी लग गई है या फिर कुछ इस टाइप से हो रहा है। तो पहले थोड़ी सी चाय, मैंने चाय पीनी छोड़ दी थी, पर अब चाय पीने का मेरा मन कर रहा है। और अब थोड़ी सी ठंड भी हो गई है आज, तो थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। पहले चाय पी लेती हूँ 1 कप, देन उसके बाद क्या गिरा, फिर उसके बाद में नाश्ता बनाऊंगी। और आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ मैं आलू का ही कुछ बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी, ब्रेड रोल वगैरह जो भी है। तो घर अब मेरा एकदम से क्लीन हो गया। मेरे कन्नू को भोग लग गया। देखो मिठाई के डब्बे कैसे पलट गए। आप सोच रहे होगे कि इन डब्बों को ये ऐसे ही रखे रहती है, मैं ऐसे ही नहीं रखी रहती। देखो इसमें मिठाई है अभी भी। ये गांव से बनवा करके लेके आए थे कतली, तो थोड़ा कम कम मीठा खा रही हूँ, तो ज़्यादा टाइम लग रहा है इनको फिनिश करने में। बाकी मंदिर की लाइट अभी मैंने ऑफ कर दी है और कन्नू को भी भोग लग गया है मेरे। तो कन्नू को लगाया आज मैंने फ्रूट का भोग, और बाकी की जो भी बनेगा बाद में नाश्ते में वो देखा जाएगा कि क्या होगा, क्या बनेगा, तो वही कन्नू को दिया जाएगा। बाकी छोटा कन्नू यानी कि बाबू गया हुआ है अभी घूमने के लिए, तो वहाँ से आएगा और फिर उसके बाद वो नहाएगा वाएगा, रेडी होगा। कन्नू वन्नू को नहला धुला करके मैं अभी मतलब पूजा वूजा ऑलमोस्ट सब कुछ डन है, बस अब नाश्ता बनेगा। और गाइस बने रहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए गाइस बने रहिए मेरे इसी ब्लॉग में, और सारा दिन दिखाऊंगी आज मैं क्या करूँगी और कहाँ जाऊँगी। थोड़ा सा मेरा मन भी है कहीं जाने का, आज मन नहीं लग रहा मेरा घर में, तो जाऊँगी थोड़ा कहीं घूमने। अब ये नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी, तो मैं तब जाऊँगी तब मैं आपको बता दूँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। ओके, तो चलिए गाइस बने रहिए ब्लॉग में और इन्जॉय करिए ब्लॉग को, और स्किप मत किया करो गाइस, पूरा ब्लॉग देखा करो। तो गाइस मेरे सामने कर लिए पूजा, ठीक है आ जाओ। और देखो साथ में, मुझे नहीं पता ये क्या बनेगा, बट साथ में अपना प्लास पेचकस भी लेकर के घूम रहा है। कभी तो कुछ करता है कभी कुछ करता है, अब समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या बनना चाहता है। देखो जगह 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 पेचकस है, क्या है? हाँ पेचकस ही है, इसे लेकर के देखो। अपने क्रॉक्स पहन लो बेटू। सैम सैम देखो वो रखे वहां पर, वो रे वहां, पहन लो, पहनो जल्दी। तो गाइस बाबू ने कर लिए जय मैया, हाँ जय कर लिए। और इधर कुछ हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है प्लम्बर की, मतलब प्लम्बर आए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ टैप में हो गया है, तो वो इसको ठीक कर रहे हैं। अभी कुछ सामान रह गया है, वो अभी लेने के लिए गए हैं, तो उनका प्लास पेचकस उठा करके बाबू जगह जगह अपना करता हुआ घूम रहा है। कभी किसी पेच में लगाता है, कभी किसी में लगाता है, तो अपना कर रहा है बेचारा जैसे भी हो पा रहा है। और घर तो सब ऑलमोस्ट डन है। बाकी देखो अपने चुड़ी वाला सब लेके घूमता है, अपना हैंकी भी निकाल दिया, अभी घूम करके ही आया था। और देखो पैंट भी निकाल करके, और डेली पाउडर लगाता है, अपने अपने कम लगा पाता है। और तो गाइस देखो इसी पेचकस से इसने इस वॉल में हॉल कर दिया ये इतना बड़ा, और जब भी मैं इसे डांट रही हूँ नहीं मानेगा नहीं सुनेगा, तो आके हक कर लेता है मुझे, नहीं मानेगा छोड़ो ये। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये? चोट लगी ना हाथ में आपको?
कैमरे की साइड देख लिया। अच्छा एक उसमें और ये चालाक है कि वैसे तो कुछ भी करता रहेगा, कुछ भी, जैसे ही देखेगा ना कि फोन स्टार्ट है, मतलब फोन चालू है और मेरा कुछ वीडियो वगैरह ये कुछ बना रहे हैं, तुरंत अपनी एक्टिविटी चेंज कर देता है। सैम लव यू, आई लव यू, बोलो माँ को आई लव यू। ओ दादू देखो आपकी वॉल में कितना बड़ा हॉल कर दिया है इसने। आई लव यू बोलो माँ को, माँ आई लव यू। फ्लाइंग किस कर दो माँ को, फ्लाइंग किस करो। अब देखो उसमें कर रहे हैं, फ्लाइंग किस कर दो माँ को। अब नहीं करेगा, और जैसे ही फोन बंद होगा तुरंत अपनी एक्टिविटी पे आ जाएगा। तो गाइस जा रहे हैं अभी हम मार्केट की साइड, क्योंकि वहां रखी जा रही है होली और बाबू को घूमना है, देखना है, तो बाबू भी जा रहा है। बाबू ये इधर रख दो। वहां जा रहे थे तो चल नहीं रहा है, यहीं पे आंटी से लटक गया है। चलो वही चाहिए। चलो चलो, क्यों मार्केट नहीं जाना? डीजे पे डांस नहीं करना आपको? डीजे बज रहा है ना। ओ ओ पाउट ओ। तो गाइज मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर चल रहा था म्यूज़िक और हम पहुँच गए थे यहाँ पर पंडाल में। और पंडाल में पहुँचने के बाद देखा कि वहाँ पर अभी मूर्ति खुली ही नहीं है, सिर्फ रखी गई है, पूजा वूजा अभी इनकी स्थापना हुई नहीं है। और यहाँ पर फिर हम वापस आने लगे तो बाबू यहीं लेट गया पंडाल में। देखो और किस वजह से नाराज़ था कि मैं प्लास पेचकस छीन करके इससे घर पर ही रख गई थी, इस वजह से देखो कितने आराम से लेटा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। आ गई है हमारे घर पे रिया। और रिया का भाई लगा रहा है पिटाई। रिया देखो ना, उसका तो काम है, बचपन से लगाता आ रहा है अभी तक, और मैं खाती आ रही हूँ। इसमें इतनी पिटाई लगाता है, इसका मुंह सारा लाल कर देता है ये। और फिर भी इसी को खिलाती रहती है, कह रही है इसकी आदत है। पैसे तो ले लूं मैम। तो गाइज मैं फिर से गई यहाँ पर पैसे चढ़ाने के लिए, फिर भी देखा तो कि यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था और लोग बैठे हुए थे, प्रसाद बट रहा था। तो मैं पैसे चढ़ा करके मैं और रिया गए थे, तो हम वापस आ गए और ये यहाँ का नज़ारे थे। फिर आ गए हम वापस घर प्रसाद लेकर के। तो गाइज हमें मिला था सरस्वती माता का प्रसाद। तो देखो हमारा सैम खा रहा है प्रसाद। मैंने कहा मैं खिला देती हूँ, कह रहा नहीं मैं खुद खाऊंगा। तो गाइस घर के बाहर हो रहा है जागरण और रात को जाएंगे हम जागरण में। बाकी अभी शाम की पूजा मेरी हो गई है इधर। और आज थी बसंत पंचमी, तो सुबह पैसे वैसे भी मतलब दान में देने गई थी मैं, तो वो दे करके मैं आ गई हूँ। बाकी अब रात को जाएंगे हम जागरण में, अगर पॉसिबल हो पाया तो, क्योंकि बाबू भी है ना, तो थोड़ा सा वो आजकल इरिटेट हो रहा है। आई थिंक उसका कोई दांत आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बाकी आज थी बसंत पंचमी, तो मैं सोच रही हूँ कुछ टेस्टी सा अच्छा सा बनाया जाए और थोड़ा मेरा भी माइंड भी ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर किया जाए। तो कुछ अच्छा सा मैं आज बनाऊँगी अपने लिए और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी तो आज मैं दूध लेने भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं बाबू की भी तबीयत तो ऐसी हो रही है, दूध भी वो कम ही पी रहा है, पता नहीं क्यों नहीं पी रहा दूध। तो दूध भी रखा हुआ, तो आज मैं दूध लेने भी नहीं जा रही हूँ, जो आपको कुछ दिखाती। बाकी बने रही ब्लॉग में। और अभी बाबू गया हुआ है खुद ही, वहाँ पर डेकोरेशन वगैरह चल रही है, तो वो सब करवाने के लिए दादू के साथ, तो देखेंगे वो आएगा और फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी क्या करेगा। आ जाइए गाइस, खाना खा लीजिए। ये बनाई है आलू की कचौड़ी और पूड़ी खीर, और ये बनाई है मैंने आलू मटर गोभी मिक्स करके, थोड़ी रसीली टाइप की, क्योंकि खाने में थोड़ा टेस्ट
अलग होना चाहिए। आलू गोभी थोड़ा सूखा सूखा रहता है, वो मैं खा चुकी हूँ, अभी 2 दिन पहले ही बनाए थे, तो अब थोड़ा सा मैंने रसीली बनाई है। तो गाइस देख सकते हो नीचे बैठ करके मैं खाना खा रही हूँ और बाबू तो गया हुआ है, चप्पलें मैंने पीछे उतार दी और बाबू गया हुआ है अपने ऊपर। खाना खा लिया है उसने, पूड़ियाँ खा गया था, बाकी अब मैं खा लेती हूँ और खा करके फिर थोड़ी देर के लिए ऊपर जाऊंगी अंकल आंटी के पास में, क्योंकि वहीं बाबू है, और देखेंगे कि जागरण में आंटी जाएंगी तो जाऊँ। आज मेरा बेटा बहुत पढ़ा है और बहुत, मैं तो भगवान से प्रे ये करूँगी कि वो बहुत आगे तक जाए और बहुत अच्छी पढ़ाई करे और मेरी मेहनत सफल हो जाए, जैसे कि आज तक और अभी तक मैंने अकेले पाला है। वैसे कोशिश करती हूँ कि उसे आगे भी वैसे ही संस्कार दूँ और वैसी ही सारी चीज़ें दूँ जैसे कि अभी तक दिए। हालांकि थोड़ा चुलबुला है वो, अभी तो खैर छोटा बच्चा है, बट भगवान से हमेशा प्रे करती हूँ कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे और बहुत बहुत आगे तक लेकर के जाए। और हर माँ की अपने बच्चे के लिए ये दुआ ही होती है और मैं भी यही कर रही हूँ। तो उसकी पढ़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ क्या लिख रहा था, 1V 1V, तो दिखाती हूँ। और उस टाइम पे मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई थी जब वो लिख रहा था, क्योंकि उसकी नानी का फोन आ रहा था, उस टाइम पे वीडियो कॉल चल रही थी। तो उसने एक जगह नानी भी बनाई है, वो भी दिखाऊंगी मैं तो दिखाती हूँ कितना पढ़ा है वो आज। देखिए गाइस, उसकी भी ए और 0 और ये पता नहीं क्या क्या बनाया आज, इतना पढ़ा है, मेरा दिल खुश कर दिया उसने। देख सकते हैं ये बनाई थी उसने नानी। नानी बात कर रही थी, मैंने कहा बाबू नानी बना दे, नानी बना दे, तो यहाँ से ले गया, फिर ऐसे लाया। फिर देख सकते हैं क्या बनाया उसने। ये पढ़ा, जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा और बहुत टाइम तक लेकर के बैठा रहा और बहुत अच्छे से उसका जो ध्यान था बहुत अच्छे से लगा रहा था, जैसे एक बड़े बच्चे पढ़ने में लगाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि भगवान उसकी ऐसे ही सद्बुद्धि बनाए रखे और आगे तक ऐसे रखे। इधर देखो चिड़िया बनाई थी, दिख रही है, मतलब उसने अपने सेंस से नहीं बनाई है, पर जैसे भी बनाई है। तो देखो चोंच निकाल दी है यहाँ से, ऐसे उठा करके यहाँ से ये जा रही है, लग रही है ना चिड़िया तो आज इतना पढ़ा है वो। देखो, और देखो ये सब, ये देखो देखो उसकी पढ़ाई। जितनी तारीफ करूँ आज उसके लिए इतनी कम है। तारीफ करने लायक तो खैर है ही वो छुटका मेरा, पर बहुत ही प्यारा है यार। तो गाइज हम जा रहे हैं अभी जहाँ पर कीर्तन हो रहा है, जागरण जो हो रहा है, वहां पर मैं और आंटी दिखाती हूँ क्या हो रहा है वहाँ। गाइज यहाँ पर फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा था और यहाँ पे कीर्तन भी, तो मेरी कुछ आवाज़ आ ही नहीं रही थी और लोगों का गाना भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जागरण हो गया पोस्टपोन क्योंकि यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है, कोई कुंभ नहाने गए थे तो उनकी डेथ हो गई, तो इस वजह से जागरण ना करा करके नॉर्मली कीर्तन चल रहा है, वो भी हम देखने गए थे, बट वहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो फिर हम घर के पास में ही है, घर के सामने ही हो रहा था, तो वापस हम घर आ गए। यहाँ पर बाबू और दादू के साथ मस्ती कर रहा है, देखो कैसे घूम रहा है, कभी बेड शीट उठा करके वहाँ चेयर पर रख देता है, कभी चेयर आगे खींच ले जाता है और ऐसे ही घूम फिर के मस्ती कर रहा था। मैं इसे यहाँ से उठा लाई थी घर के लिए, इतना तांडव कर दिया कि ये दोबारा से फिर चला गया। तो गाइस जहाँ पर माता रानी बिठाई हुई है वहाँ पर जागरण तो नहीं हो रहा है, वहाँ हो रहा है कीर्तन। और वहाँ बाबू के दादू बाबू को लेकर के गए थे और मैं और बाबू की दादी गए हुए थे, तो हम आ रहे थे वापस। मैं बाबू को लेकर के भाग गई वहां से, भाई उसने घर में आकर के इतना तांडव कर दिया, इतना तांडव। और अब बज रहे रात को 11 बजे। अब फिर वापस लेके गया है दादू को वहां कीर्तन में और अब कीर्तन देख रहा है वहां पर। 11 बजे गया है अब घर से। अब सोचो वहां 1 आधे घंटे रुकेगा भी, अब इतने टाइम तक वो वहीं रहेगा।
और दादू भी ऐसे है, आज उनको भी नींद नहीं आ रही, वरना वो 9:30-10 बजे तक सो जाते हैं। आज उनको भी नींद नहीं आ रही, वो भी लेकर के उसे, वो जरा सा रोएगा तुरंत लेके चल देंगे, जरा सा रोएगा हमें भी कुछ नहीं कहने देते, खुद भी कुछ नहीं कहते, चल देते हैं उसे लेकर के। तो ऐसी बॉन्ड हो रही है दोनों की। तो चलिए गाइज, अपने ब्लॉग का करती हूँ मैं अब यहीं पर एंड, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और बिना स्किप किए पूरा ब्लॉग देखो। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।